और हम लोग निकालेंगे भजन संहिता, उसका 100 अध्याय, उसका 3 पद को जरा पढ़ेंगे। भजन संहिता 100 अध्याय 3 पद। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, और हम उसके हैं। मेरे आत्मा में आया, निश्चय क्या चीज का है जरा जाने, क्या क्या चीज का निश्चय है बाइबल में, हम लोग जरा जानेंगे, है ना। निश्चय जानेंगे, हमारे लिए निश्चय है कुछ चीजों का, बाइबल हमको बताती है, हम लोग जरा समझेंगे। हर वचन को जानने के लिए, समझने के लिए भाइयों धीरज चाहिए, समय चाहिए। आप बोलेंगे पास्टर जी 10 मिनट में आके बोल दे हमको 100 मिनट का चीज, तो संभव नहीं है। लेकिन फिर भी मैं काटते हुए, छांटते हुए, बहुत चीजों को छोड़ते हुए, शॉर्टकट करके मैं बोल देता हूं कि किसी को बुरा ना लगे, किसी सुनने की किसी की क्षमता हो ना हो, इस प्रकार से बहुत चीजें छूट जाती हैं। लेकिन कायदे से अगर आपको कोई वचन सुनना है तो समय देना होगा, तब वो वचन पूरा हो पाएगा, नहीं तो वचन आपको सिर्फ आधा पहुंचेगा आपके कान में, है ना। 40 मिनट में जो 50 मिनट में जो आपके कान में जाता है वो मात्र आधा होता है, ठीक है ना। लेकिन हम उसके आगे भी नहीं बढ़ना चाहेंगे, हम एक बार में ही समाप्त करेंगे। और हम देखेंगे पहली बात जो निश्चय क्या चीज का है, क्या चीज का निश्चय है, यहोवा ही परमेश्वर है, दूसरा और कोई नहीं, दूसरा और कोई ईश्वर। प्रभु का वचन यशायाह को बोलता है कि मुझे छोड़ और कोई ईश्वर है ही नहीं, मैं एकमात्र ईश्वर हूं। निश्चय जानो कि यहोवा क्या है, हमारा परमेश्वर है, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं इसके लिए, है ना। और हम उसकी क्या हैं, और आगे क्या है, हम उसकी प्रजा, और हम उसकी प्रजा हैं, और उसकी चराई की भेड़े हैं, उसकी भात की भेड़े हैं, हम उसकी प्रजा हैं, इस बात का निश्चय है। हालेलुया। जब मैं पीछे की ओर देखता हूं और मैं महसूस करता हूं कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, प्रभु हमारे जीवन में हमको कदम ब कदम हमको ऊपर उठा रहे हैं, है ना। जो जो चीजें हमारे पास थी, इस कलीसिया के पास थी, वो बढ़ती चली जा रही है ना। हमारे पास प्रभु ने जगह दे दिया। पहले तो यहाँ गाय चढ़ता था, पहले यहाँ पर धोबी अपने क्या करते थे, कपड़े सुखाते थे। और माँ ने बोला अगर मेरा कुछ पैसा आएगा मैं सबसे पहला काम करूंगी इसका बाउंड्री बनाऊं, और उन्होंने बाउंड्री बनाया। उसके बाद थोड़ा रोक टोक कम हुआ। फिर हमारी पुरानी बिल्डिंग जो थी, पैसे नहीं हुआ करते थे उस समय प्लांट का जो डस्ट है, जो कोयला के लिए भी इस्तेमाल होता है, प्लांट का डस्ट जो पहाड़ दिख रहा है ना आपको, वो डस्ट से बना था पुराना बिल्डिंग। इमरजेंसी में तत्काल में बना दिया गया था उसे, हड़बड़ में, और प्रभु के दया से वो टिका रहा इतने समय तक, 20-30 साल टिका रहा, जब तक कि शायद ये 2017 में हम लोग बनाए इसको, 2017 में बनाए हैं। 5, 6, 7, 8 साल होने जा रहा है ये जो नया बिल्डिंग को, और प्रभु ने हमें एक नया बिल्डिंग दिया है। हमको यहाँ पर रहना नहीं है, हमको यहाँ कुछ करना नहीं है, इसलिए एक टेम्परेरी शेड टीना का डाला गया है कि 2 घंटे हम शांति से बैठ सकें। और किसी ने हमको कूलर भी दिया प्रभु की दया से। तो ऐसे करके हमारा काम चल रहा है, और प्रभु मौसम को भी क्या कर रहा है, हमारे लिए हल्का बना दे रहा है। तो पहली बात निश्चय क्या चीज का है, यहोवा ही हमारा परमेश्वर है ना। यहोवा हमारा परमेश्वर, इसके लिए निश्चय हम जानेंगे। अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता यिर्मयाह 3 अध्याय उसका 23वां पद, यिर्मयाह 3 अध्याय 23 पद। निश्चय पहाड़ों और पहाड़ियों पर का कोलाहल व्यर्थ ही है, हाँ, इस्राएल का उद्धार निश्चय हमारे परमेश्वर यहोवा ही के द्वारा है। हमारा उद्धार निश्चय यहोवा परमेश्वर के द्वारा है। दूसरा एक जगह हम देख रहे हैं, यिर्मयाह कहता है इस्राएल का, हम आत्मिक इसराइली हैं, वो शारीरिक इसराइली हैं, प्रभु को नहीं हम समझ पाए, प्रभु को ग्रहण नहीं कर पाए। अब अब्राहम की संतान कहां चली गई, अन्य जातियों के पास चली गई, हमारे पास आ गई, और हम क्या हैं, आत्मिक इसराइल है, स्वर्ग आत्मिक कनान है, जहां पर प्रभु हमको क्या करेगा, ले जाना चाहता है। उस यात्रा में हम निकल गए हैं, हम बढ़ते चले जा रहे हैं सांस के साथ, है ना। हमने गीत गाया, दौड़ता हूं
मैं स्वर्गीय कनान देश की ओर मैं दौड़ रहा हूं। तो दूसरी बात की क्या निश्चय है? हमारा उद्धार के विषय में, हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह में ही है, यहोवा परमेश्वर में ही है। उसने क्या किया? हमारा निश्चय उद्धार कर दिया है। एक उद्धारकर्ता तो है, एक मुक्तिदाता तो है, एक छुड़ाने वाला तो है। और वो कौन है? इस्राएल का परमेश्वर यहोवा है। उसको छोड़ और कोई बड़े बड़े कार्य नहीं करता। वही एकमात्र बड़े बड़े कार्य करता है। वो हमारे जीवन को संभालता है। और हम देखते हैं कि हम सोचते हैं कि जीवन में हम मेहनत कर रहे हैं, हमको लगता है हम कर रहे हैं। अरे भाई नहीं, किसी ने तो हमको खेती करने के लिए मिट्टी दिया, जमीन दिया। किसी ने सींचने के लिए हमको क्या दिया? पानी दिया। किसी ने रोपने के लिए हमको बीज दिया। इसलिए ना हम खेती कर पा रहे हैं। अगर ये चीजें हमें कोई नहीं देता और अच्छा मौसम, अच्छा बरसात देकर उस बीज को बढ़ाता नहीं, तो हम खेती कर पाते क्या? हम खेती नहीं कर पाते। तो हम देख रहे हैं कि हम मात्र हम क्या है? उसमें एक जरिया भर हैं, लेकिन करने वाला कौन है? परमेश्वर है। हम अपने बच्चे को भी रोज बढ़ता हुआ देख रहे हैं और आनंद आता है, खुशी भी लगता है। और अब पता चल रहा है कि अरे बाबा, एक बच्चे को बड़ा करना आसान काम नहीं है। धन्य हो माताओं लोगों, आप लोगों को प्रणाम। पिता लोगों को भी प्रणाम, क्योंकि मैं भी तो कष्ट कर रहा हूं, माँ अकेले तो नहीं संभाल पाएगी है। तो धन्य है माताओं को सलाम। वो कितने कष्ट से अपने बच्चों को बड़ा करती हैं, वो अब मुझे समझ में आ रहा है। अभी सही से बुद्धि आ गया है। कैसे माताएं बच्चों को क्या करती हैं? पालन पोषण करती हैं, कष्ट करती हैं, 9 महीना पेट में रखती हैं। हम तो 9 मिनट रखने से हालात दर खराब हो जाता है। 9 मिनट में ही हाथ क्या हो जाता है? दुख जाता। बोले अरब रखें हैं, थोड़ा लगता है सो गया बच्चा, मैं नीचे रख देता हूँ, तो देख रहे हैं अरे बच्चा आँख खोल के देख रहा है, रोना चालू, दोबारा हाथ में लेके हाँ भैया चल 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 ठीक है सो जा है। और हम सोच रहे कि क्या दुनिया, प्रभु कितने बच्चों को आज पाल रहा है, प्रभु कितने संतानों को पाल रहा है। हालेलुया। माँ के पेट के अंदर में कौन संभाल रहा था? पिता परमेश्वर। माता पिता से बढ़कर वो परमेश्वर, वो संभाल रहा था। कितना अद्भुत परमेश्वर। और मैं सोच रहा था कलीसिया में पादरी का भी काम, वो भी आत्मिक पिता है, आत्मिक माँ है। और कई बार विश्वासी आ जाते हैं, अपना रोना पास्टर जी ऐसा वैसा है, वो है गड़बड़ है, ऐसा है, मेरे को किसी ने क्या कर दिया, मैं क्या करूं, है ना, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा बोल दिया, मेरा मन दुखित है। और हम सोचते अरे बाबा, हम कैसे बच्चों को संभालें, हम कैसे बच्चों को समेट कर रखें, है ना। तो हमारे सिर में भी क्या रहता है? बहुत बड़ा बोझ। संसार में कितने पादरी हैं, हमारी कलीसिया तो बड़ी छोटी सी है, बड़ी बड़ी कलीसिया हैं, बड़े बड़े सारे लोग हैं, सब लोग रोना धोना लेके आ जाते होंगे मूसा के पास में, तब उसका क्या हालत हो। कई बार तो मूसा को पत्थर मारने के लिए रेडी थे, मूसा को पत्थर मार दो, हैं, ये हमको यहां लेके आया मारने के लिए करके क्या हो जाते थे? प्रजा गुस्सा हो जाती थी। लेकिन उसके लिए ही क्या करता था मूसा? प्रार्थना करता था। तो हम देख रहे हैं कि संसार में एक शारीरिक पिता होना भी बड़ा मुश्किल है, और आत्मिक पिता भी होना क्या है? बड़ा सरदर्द का काम है रे बाबा। सब लोग क्या करते हैं? समस्या लेकर आते हैं हमारे जीवन में। प्रभु पास्टर जी ऐसी सी बातें हैं, समाधान करिए। हमारा उद्धार परमेश्वर की ओर से निश्चय है, बाइबल हमको बता रही है। अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता 62 अध्याय 1 पद, भजन हे परमेश्वर 62 1, हाँ, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ। मैं सचमुच परमेश्वर की ओर चुपचाप रहकर देख रहा हूँ। मेरा उद्धार उसी से होता है, मेरा उद्धार उससे होता है। अब मत सोचना यहाँ वहां बड़े रिश्तेदार आ जाएंगे, वो ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, फलाना। हमारा उद्धार सदा सर्वदा परमेश्वर की ओर से ही होता है। इस दुनिया में परमेश्वर ने हमें भेजा, यहाँ की चिंता समस्या भी परमेश्वर ने बनाई, सुख दुख परमेश्वर ने बनाया, सब कुछ नाप जोक कर प्रभु हमें धीरे धीरे देता है। कुछ सिखाने के लिए देता है, हारने के लिए नहीं देता। कठिनाइयों से हारना नहीं है भाई, कठिनाई से हार जाएंगे। एक बच्चा बोलेगा वह मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, पढ़ाई नहीं करूंगा, तो होगा? उसकी पढ़ाई होगी? आगे बढ़ पाएगा जीवन में? नहीं। हम सोचेंगे मैं चर्च जाऊंगा नहीं जाऊंगी, मैं ऐसा परेशान हो गया हूं मैं,
परेशान हो गए? नहीं, हम हार मान जाएंगे तो फिर हम शैतान से कब लड़ेंगे? प्रभु ने इसलिए इतनी बड़ी ही समस्या लाता है जिससे हम लड़ सकें, और उस लड़ाई में परमेश्वर स्वयं हमारी साथ देता है। वो लड़ाई में हमारा सामना करता है। जब मिस्र देश से निकले लोग और डर रहे थे, प्रभु ने क्या किया? आगे पीछे उनको घेर रखा था बादल का खंबा बनकर, हैं, और आग का खंबा बनकर, कि मिस्री सेना क्या हो रही थी? उसके पास नहीं जा पा रही थी। शैतान आज हमारे पास भी नहीं आ पा रहा है क्योंकि प्रभु ने उसे रोक रखा है। छोटी मोटी चीजें आपके पास आ जा रही हैं, आप उसी से डर जा रहे हैं। अरे बड़ी बड़ी समस्या आपके जीवन में आ रही थी, प्रभु ने क्या किया? उसको समाधान कर दिया, रोक दिया, हटा दिया है आपके पास से। लेकिन छोटी मोटी समस्याओं को छोड़ दिया कि ये समझकर क्या करें? आप मजबूत बनेंगे। हालेलुया। उस समस्याओं को इसलिए जाने दिया, इसलिए नहीं कि आपको डरा दे, हरा दे, इसलिए कि आपको मजबूत बनाए। आप मजबूत सैनिक बनना है, रोज मेहनत करना है, कसरत करना है। एक एक प्रभु की समस्या आना है, यीशु के नाम से बोलना है, हे समस्या यीशु के नाम से मैं तुझको डांटता हूं। हे समस्या, हे चिंता, हे बीमारी, हे रोग, यीशु के नाम से मैं तुझको डांटती हूं। आपको उसके सामने खड़ा रहना है। किसके समान? हाँ, गिदोन के समान, यहोशू के समान। किसके समान? दाऊद के समान, पतरस के समान। आपको खड़ा रहना है समस्या के सामने, तो समस्या क्या करेगा? भागेगा। समस्या आपके सामने भागेगा। आपका विश्वास कैसा है आज? प्रभु ने कहा यदि तुम विश्वास करते हो और पहाड़ से कहो कि समुद्र में जा गिर, वो हो जाएगा। उसका मतलब नहीं पहाड़ के सामने जाके बोलना है पहाड़ गिर जा समुद्र में। उसका मतलब क्या है? पहाड़ जैसी समस्याएं, पहाड़ जैसी बाधाएं, पहाड़ जैसे विरोध आपके जीवन में आएंगी। आप प्रभु की भलाई को कैसे देखने पाएंगे? घर में बैठे बैठे चुपचाप चुपचाप हैं? नहीं, आपको समस्याओं का समाधान करना होगा। और जब उनमें से पार हो जाएंगे तब आप जान पाएंगे कि आपका परमेश्वर आपकी कितना सहायता करता है, आपका परमेश्वर कितना शक्तिशाली है, आपका परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है। हालेलुया। अगर उस दिन परमेश्वर मिस्रियों के लिए समुद्र को दो भाग नहीं करता तो हम जान पाते इस्राएली कि परमेश्वर समुद्र को भी दो भाग कर सकता है। हालेलुया। प्रभु ने क्या क्या काम किया? यहोशू के लिए क्या कर दिया? सूरज को स्थिर कर दिया। हमारे आपके लिए क्या कर दिया? क्रूस पे अपना प्राण भी दे दिया। प्रभु हमको दिखाना चाह रहा है, प्रभु प्रकट कर रहा है। अगर हम डरने वाले लग जाएंगे तो लड़ाई में जाना नहीं है भैया, क्या करो? घर में रहो, है ना। लेकिन आत्मिक जीवन क्या है? एक आत्मिक युद्ध है। आपको रणभूमि में जाना होगा, आपको लड़ना होगा, अस्त्र शस्त्र धारण करना पड़ेगा। इफिसी 6 अध्याय है ना, पढ़ेंगे नहीं, वो तो विषय अलग हो जाएगा। हमारा क्या है? हमारा मल्ल युद्ध है, शारीरिक नहीं, परंतु अंधकार की उस क्या है? सेना से है जो मध्य आकाश में विराजमान है। विश्वासी लोग डरने वाले नहीं होना भाइयों, समस्याओं से हारने वाला नहीं होना है। आपको खड़ा होना है, तब आप प्रभु की सामर्थ्य और सीमा को आप पहचान पाएंगे। अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता 73 उसका 1 अध्याय, क्या चीज का निश्चय है? जल्दी देखेंगे। सचमुच इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। हाँ, सचमुच क्या है? निश्चय। एक चीज निश्चय है, सच है, वो है शुद्ध मन वालों के लिए प्रभु भला ही है। अब कई बार हम लोग सोचते हैं, कई बार मैं भी सोचता था, प्रभु मैं तो इतना कर रहा हूं तेरे लिए, ओ इतना बजाता हूं, इतना गाना गाता हूं, इतना झाड़ू मारता हूं, इतना पहुनाई करता हूं, इतना सेवा करता हूं, मेरे लिए क्या है? मेरे जीवन में तो परेशानियां आ रही हैं, मेरे जीवन में तो फिर भी कुछ ना कुछ बाधा आ रही है, मेरे जीवन में कुछ ना कुछ अड़ंगा आ रहा है। कई बार हम सोचते होंगे प्रभु मैं तो इतना दौड़ता हूं चर्च, इतना दौड़ती हूं चर्च के लिए, हर छोटे बड़े काम में सहायता करता हूं, मेरे को क्या है? प्रभु का वचन कहता है निश्चय आपके लिए एक प्रतिफल है, निश्चय प्रतिफल है, देर से दुरुस्त से सही। आपने जो ईमानदारी से किया, प्रभु किसका पक्षपात नहीं करता और प्रभु किसी का कुछ खैरात भी नहीं रखता है। प्रभु सबका हिसाब क्या कर देता है? चुकता कर देता है। सबका हिसाब क्या कर देता है? बराबर कर देता है। अगर आज नहीं दिया, कल नहीं दिया तो मत सोच, चिंता करिए, वो एक साथ इकट्ठे सब कुछ दे देगा।
रोज आपको 1-1 रुपया नहीं दे रहा है तो इकट्ठे महीने का दे देगा 30 रुपया। अगर आपको महीने का नहीं दिया तो साल में एक बार 365 दे देगा आपको एक बार में, है ना। प्रभु किसी का नहीं रखता है। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए, सीधे मन वालों के लिए प्रभु क्या है? निश्चय भला परमेश्वर है। वो भला ही परमेश्वर है, उसमें कोई बुराई नहीं है ना। हम गलत नहीं होने देगा। अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 32 अध्याय उसका 12वां पद, उत्पत्ति 32 अध्याय 12वां पद, तूने तो कहा है हाँ कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा। प्रभु तूने कहा मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र की बालू के किनकों के समान बहुत करूंगा। हाँ, ये वही परमेश्वर है ना। इधर का भी परमेश्वर, नया नियम का भी, पुराना परमेश्वर बदला नहीं, उसका वचन भी बदला नहीं। जहां से खोलो देखो वही चीज मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बदला नहीं। उसने अब्राहम को भी बोला कि मैं निश्चय, वहां पर अब्राहम के विषय में, कि किसके विषय में था? याकूब। किसके विषय में था? याकूब के विषय में था कि मैं क्या करूंगा? प्रभु तूने तो बोला था कि मेरे साथ रहूंगा और निश्चय भलाई करूंगा तेरा। उसको भी प्रभु ने क्या दिया था? निश्चय दिया था याकूब को कि मैं निश्चय तेरा भला करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या निश्चय प्रभु ने आपका भला किया है? क्या आप प्रभु के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं? क्या प्रभु के लिए सही रीति से बढ़ रहे हैं? ये भला परमेश्वर के पास में आप आए हैं जो भलाई का भंडार रखे हुए हैं आपके लिए। वो आप स्थिर और दृढ़ रहें अगर, तो निश्चय एक दिन प्रभु की सारी भलाइयों को देखने पाएंगे। अपने अपने परिवार के जीवन में मैं तो देखता चला जा रहा हूं, जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं मुझे लगता है प्रभु आपने ठीक समय पे ठीक काम किया। समय पे ओ मेरा कल्याण किया, सही समय पे नौकरी दिया, सही समय पे बच्चा दिया, सही समय पे घर दिया, सही समय पे सब कुछ दिया। प्रभु सही काम सही समय पे करता। हमको लगता है कि गलत हो रहा है, हमको लगता है देर हो गया, हमको लगता है कुछ हो गया, लेकिन प्रभु क्या कर रहा है? सही समय पे ही दे रहा है। हालेलुया। प्रभु सही समय पे दे रहा है। निश्चय वो हमारे जीवन में भलाई करने जा रहा है। आमीन। हम चिंता ना करें, हम शक ना करें। वो निश्चय हमारा क्या है? परमेश्वर है। भजन संहिता 23 अध्याय 6 पद में क्या लिखा है? निश्चय भलाई और करुणा हाँ, जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, निश्चय भलाई और करुणा मेरे जीवन भर मेरे साथ साथ क्या होंगी? बनी रहेगी। मुझे इसका निश्चय है। वो निश्चय कहां से मिला? याकूब का परमेश्वर ने दाऊद को भी क्या किया था? वो आश्वासन दिया था। वो आपको भी आश्वासन दे रहा है, मैं तेरा परमेश्वर हूं जो तुझको माता से बढ़कर प्रेम करता हूं, पिता से बढ़कर प्रेम करता हूं। तुम्हारा हाथ हाथों की लकीरों में नहीं है, ग्रह नक्षत्रों में नहीं है, तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में है। हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथों में है, उसकी लकीरों में है, उसकी इच्छा पर है। उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है ना। परमेश्वर ने जितना चाह आपको दिया है, आप आज ने अच्छा भोजन किया, अच्छा नाश्ता किया, वो प्रभु ने आपको दिया। आपकी मेहनत से कमाई ने नहीं दिया। दरकार पड़ेगा आपकी पैसे तिजोरी में रह जाएंगे, सड़ेंगे, आपको अन्न नहीं मिलेगा। समय आ रहा है, खतरनाक समय आ रहा है, दुविधा का और ऐसे समस्या में आने का समय आ रहा है। प्रभु हमको यहाँ नहीं रखेगा उस समय तक। हालेलुया। हमको प्रभु उठाकर ले जाएगा। वह भयंकर समय आने के पहले वो निश्चय भलाई करुणा क्या रहेगी? मेरे संग रहेगी। दाऊद कहता, उसको भरोसा था। प्रभु के एक जगह में कहता है भजन 27 का लास्ट में कि यदि मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं अपने जीवन में क्या करूंगा, प्रभु की भलाई को देखूंगा, तो मैं क्या हो गया होता? निराश हो गया होता, मैं हताश हो गया होता। खोला क्या? पढ़ो। यदि मुझे विश्वास न होता हाँ, कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, हाँ, तो मैं मूर्छित हो जाता, मैं तो निराश होकर बेहोश हो जाता। इतनी बाधाएं मेरे जीवन में आई हैं, इतनी समस्याएं, भालू आया, शेर आया, गोलियत आया, शाऊल आया, सब आए, मेरा बेटा भी आ गया अबशलोम। बाप को मार डालूंगा और गद्दी छीन लूंगा। अबशलोम भी आ गया और सेना के साथ भाग गया। दाऊद बुढ़ापे में भी जाके जंगल में छुपना पड़ा, लेकिन प्रभु ने अद्भुत रीति से क्या किया? उस समस्या से भी क्या किया? दाऊद को छुड़ा लिया। हालेलुया। क्योंकि
प्रभु दाऊद से क्या करता था? प्रेम करता था। प्रभु उसका जीवन को जानता था, प्रभु उसका आदर करता था। क्या प्रभु आपका आदर करता है? क्या प्रभु आपसे प्रेम करता है? आपको विश्वास है ना? उसी भजन का 32 अध्याय 6 पद को यदि हम पढ़ेंगे, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे, हाँ, जबकि तू मिल सकता है। हाँ, निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ निश्चय जब समस्या खड़ी होगी आपके जीवन में, तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी, आप तक पहुंचने नहीं पाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है, एक बात का निश्चय है, जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु के डरवैये हैं, जितनी भी बड़ी बाढ़ आ जाए वो परमेश्वर के भक्त तक पहुंचने नहीं पाएगी। हालेलुया। आपका जीवन प्रभु में स्थिर है। शैतान आपके जीवन को हिलाना चाहता है, शैतान आपके जीवन को कमजोर करना चाहता है, शैतान आपके जीवन को डमाडोल करना चाहता है। आपका विश्वास जिस दिन दुर्बल हो गया, प्रभु के नियमों को आप छोड़ देंगे, उस दिन शैतान आपको पकड़ लेगा। उस दिन शैतान क्या कर लेगा? वो फाड़ खाएगा आपको। प्रभु के वचन को नहीं छोड़ना है। प्रभु ने क्या किया? जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, तुम भी क्या करो? हर एक से प्रेम करते जाओ, प्रेम करते जाओ, प्रेम करते रहो, दोष मत लगाओ, चिंता मत करो। जो जैसा कर रहा है उसका प्रतिफल वो खुद ही पाता चला जाएगा। अगर मैं निष्पक्ष रूप से प्रभु की भक्ति कर रहा हूं, मेरा प्रतिफल मेरे प्रभु के पास में है, मेरा इनाम प्रभु के पास में है। प्रभु मुझे देगा उचित समय पे, मुझको डरने की बात नहीं है। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे उसी भजन का 140 अध्याय 13वां पद, भजन 140 का 13, निसंदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे। हाँ, सीधे लोग तेरे सम्मुख वास करेंगे। सीधे लोग तेरे सन्मुख में वास करेंगे, निसंदेह, बिना कोई संदेह का, बिना कोई शक का, है ना। धर्मी लोग क्या होंगे? तेरे संग में वास करने पाएंगे। धर्मी लोग, आप और मैं, जिसको प्रभु ने अपने लहू से धर्मी बनाया, हम उसके साथ में रहने पाएंगे। हमको प्रभु आशीष दे चुका है, वापस नहीं लेने जाएगा। हालेलुया। वो आशीष के मुंह से निकल चुका है हमारे लिए। प्रभु ने हमें आशीष दे चुका है। हालेलुया। हमको क्या करना है? प्रभु में आगे बढ़ना है। अगर हम पढ़ेंगे गिनती उसका 14 अध्याय 21 पद, गिनती की किताब में आएंगे 14 अध्याय 21 पद, परंतु मेरे जीवन की शपथ, हाँ, सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। सारी पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। एक दिन प्रभु का वचन था कि ये इस दुनिया को क्या होगा? आज एक छोटी सी जगह में है, आज इसराइल भर में है, आज यहीं पर केवल है, लेकिन एक दिन आएगा सारी पृथ्वी पर महिमा से क्या हो जाएगी? भर जाएगी, है ना। प्रभु का वचन पूरा हुआ कि नहीं? पूरा हुआ कि नहीं? आज दुनिया भर में प्रभु की महिमा है। आज दुनिया भर में क्या है? प्रभु की महिमा है। प्रभु का वचन ऐसा नहीं है। प्रभु ने कहा निश्चय क्या होगा? एक दिन में सारा दुनिया को अपना महिमा से क्या कर दूंगा? भर दूंगा। आज हर एक जाति, हर एक किसके पास में वो जा रहे हैं। क्या पंजाब, क्या बिहार, क्या गुजरात, हर जगह प्रभु का सेवकाई हो रहा है। साउथ में तो चालू हो गया था, हैं? इसके समय से, क्या नाम है उसका, थोमा, प्रेरित थोमा के समय से वहां तो बढ़ता ही चला जा रहा है। अब नॉर्थ इंडिया में भी जागृति का लहर आ रहा है ना। प्रभु इसको भी हिला रहा है, इसको भी छू रहा है। और क्या हो रहा है? प्रभु का महिमा सारे भारत में फैलता चला जा रहा है ना। पहले बोल रहे थे 2%, 3%, अभी पता चल रहा है ज्यादा हैं, छुपे हुए हैं, 20% के लगभग हैं। पता चलेगा कहाँ चला गया और ऊपर चला गया, 30-50% चला गया। हालेलुया। प्रभु की महिमा क्या हो रही है? बढ़ने वाली। प्रभु का राज्य हमेशा बढ़ने वाला ही राज्य है, ये कभी घटने वाला नहीं है भाइयों। हमेशा क्या होगा? ये बढ़ेगा। अगर हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 14 अध्याय 22वां पद, व्यवस्था विवरण 14 अध्याय 22 पद, क्या लिखा है? बीज की सारी उपज में से हाँ, जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका 10वांश अवश्य अलग करके रखना। अवश्य अलग करके रखना। जो भी प्रभु तुझको देता है उसको अवश्य अलग करके रखना। वो तेरा नहीं है, वो मेरा नहीं है, वो परमेश्वर का हिस्सा है। परमेश्वर के हिस्सा को नहीं छूना, है ना। मूसा को प्रभु ने बोला जो कुछ खेत की उपज हो, जो भी आशीष तुझको प्रभु दे, उसको अवश्य निश्चिंत रूप से क्या करना? तू
परमेश्वर के लिए अलग कर देना, वो परमेश्वर का है। प्रभु की बढ़ती को जो रोकेगा, प्रभु की सेवकाई को जो घटाएगा, प्रभु उसको घटाएगा। हैं? याकूब भी क्या करता है? प्रभु को प्रतिज्ञा करता है। उत्पत्ति की किताब अगर हम लोग पढ़ेंगे 28 अध्याय उसका 22वां पद को यदि हम देखेंगे, उत्पत्ति 28 का 22, और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है, हाँ, परमेश्वर का भवन ठहरेगा। हाँ, और जो कुछ तुम मुझे दे, जो कुछ तू मुझे देगा प्रभु, उसका दसवांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। उसका दसवांश मैं निश्चय तुझको दूंगा, अवश्य तुझको दूंगा। कौन बोल रहा है? याकूब। उसका विश्वास बड़ा था। प्रभु ऐसी किसी को आशीष नहीं दे देगा, याद रखिए। आशीष पाना इतना सहज भी नहीं है ना। मैंने बोला है पहले, दो प्रकार की आशीषें हैं, एक साधारण और एक स्पेशल। साधारण आशीषें प्रभु सबको देता, क्योंकि प्रभु ने उसको दुनिया में लाया। वो अपना आशीष का हाथ नहीं हटाता, हटाएगा तो आदमी ऊपर चला जाएगा, वो आदमी ऊपर पहुंच जाएगा। साधारण ब्लेसिंग सबके लिए है, हवा, पानी, बिजली, बरसात, खाना पीना, खाओ पियो, जियो, मस्ती करो, है ना। पहाड़, झरना, नदी सबके लिए है, ब्लेसिंग सबके लिए, जनरल ब्लेसिंग। लेकिन स्पेशल ब्लेसिंग उसको आपको कमाना होगा, उसके लिए कुछ विशेष करना होगा, तब उसको स्पेशल ब्लेसिंग प्रभु देगा। जब आप प्रभु के लिए कुछ विशेष करेंगे, प्रभु देखेगा, तब आपको विशेष आशीष देगा। वो हर किसी के लिए नहीं है, वो हर किसी के लिए नहीं है। जब आप प्रभु के लिए छोटा से छोटा कुछ भी कर रहे हैं, प्रभु का किताब, जैसे बाइबल में पता, प्रभु के दास ने बोला, किताब में क्या हो रहा है? जिक्र हो रहा है। उस किताब में लिखा जा रहा है, ओ भाई ने मेरे लिए ऐसा किया है, बहन ने ऐसा ऐसा किया है मेरे लिए, शामू ने ऐसा ऐसा किया है मेरे लिए। और वो क्या होगा? प्रभु एक दिन उस सब का प्रभु ब्यौरा लेगा, हिसाब किताब करेगा, आपके जीवन में जो बातें हैं उसको पूरा करेगा। हालेलुया। निश्चय हमको क्या करना है? अपना दशवांश प्रभु को देना है, प्रभु इससे प्रसन्न होता है। अगर हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 54 अध्याय, मत्ती 27 अध्याय 54 पद। हाँ, तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, यीशु जो क्रूस में लटका था उसका पहरा दे रहे थे रोमी जो सैनिक, भूकंप और जो कुछ हुआ था, हाँ, उसे देखकर अत्यंत डर गए। उसको जो चीजें घटनाएं घटी उसको देखकर डर गए और कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। जब बातें हुई, जब देखा, ओ हम रोज कितने लोगों को गाड़ चुके हैं, हम कितने लोगों को क्रूस पे चढ़ा चुके हैं, गिनती नहीं है, गिनती भूल गए। कितने लोगों को हम रोज क्रूस में चढ़ाते, मृत्युदंड हम रोज देते हैं। लेकिन ये व्यक्ति, इसके बारे में इतनी सारी सुनने में आ रही थी, और आज इसको गांडे जा रहे हैं, भूकंप आ रहा है, अंधेरा हो रहा है, बादल छा जा रहा है, क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। अरे बाबा, ये तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। मेरा 30 साल का नौकरी में, मेरा 50 साल का नौकरी में ऐसा कुछ भी घटना नहीं देखा था मैंने। निश्चय इसमें कुछ खासियत था, निश्चय इसमें कुछ विशेषता था, निश्चय ये परमेश्वर का पुत्र था। जैसे इसके बारे में बोला गया, जैसे इसके बारे में जिक्र किया गया, कुछ तो इसमें बात है। वो अन्य जाति व्यक्ति था, वो क्या था? हिंदू था। वो प्रभु का डर भय मानने वाला व्यक्ति नहीं था, यहूदी नहीं था, रोमी था। वो रोमी नागरिक था, सैनिक बन गया था, और उसके बाद उसने प्रभु को ग्रहण कर लिया, है ना। इतिहास बताता है कि उसने क्या किया था? प्रभु को ग्रहण कर लिया था। बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग प्रभु में थे उस समय, जो अपना सारा साझा रखते थे और सब मिलजुल कर क्या करते थे? एक साथ अपना खर्च चलाया करते थे। अंडरग्राउंड में चर्च होता था। आज वो सारी जगह टर्की में चला गया है। बहुत सारी जगह जहां पर क्या हो रही थी, आदि कलीसिया जो क्या कर रही थी, कलीसिया कैटाकोम्स बोला जाता था। कैटाकोम्स अर्थात जमीन के अंदर में गुफाएं बनाई गई थी, वहां पर लोग रहते थे, कलीसियाएं होती थी। क्योंकि बाहर में क्या था? उनके लिए खतरा था, मृत्यु था, सजा था ईसाइयों को। जो ईसाई लोग जो अगर उस पे देखे पकड़े जाते तो मार डाले जाते, जिंदा जला दिए जाते। मसीह जीवन आसान जीवन नहीं है भाइयों, है ना। जिसको आसान जीवन है चाहिए, क्या करो? वापस चले जाओ,
आसान जीवन चाहिए तो वापस चले जाओ। मसीह जिंदगी संघर्ष का जिंदगी है। दुख कष्ट आएंगे, बाधाएं आएंगे, दुख आएंगे, आंसू बह जाएगा। प्रभु की सेवकाई में भी हम लोग कितनी प्रकार की चीजों को झेलते हैं और हम महसूस करते, कई बार हम दुर्बल हो जाते हैं, कई बार निराश हो जाते हैं, कई बार हताश हो जाते हैं, आंसू निकल जाता। बोले प्रभु क्या करें, हम कैसे करें, कहां से होगा? प्रभु राम मार्ग निकाल देता है। प्रभु ने मार्ग निकाला, इसलिए आज 43 साल तक दुआ का घर खड़ा हुआ है। हालेलुया। इसलिए आज हमारा परिवार भी सेवकाई में तटस्थ है। हम साहस के साथ बोल पाते हैं भाइयों, क्योंकि सचमुच में परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है। नहीं तो हमारे भी दिमाग में क्या है, दसों चिंताएं हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं। इसीलिए हम देखते हैं प्रभु का वचन कहता है, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 20 पद। हाँ, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं हाँ, उनमें वह पहला फल हुआ। वो निश्चय है इसका कि वो क्या हो गया है, जी उठा है। यीशु मसीह जी उठा है, इसका निश्चय है, कोई कहानी किस्सा नहीं है। प्रभु जो अनादि अनंत परमेश्वर, जगत का सृजनहार परमेश्वर, क्या उसको मृत्यु बांध के रख देती? कितने लोग आए भगवान नाम से, सबका कब्र भी नहीं है कहीं पर। अरे इतने बड़े बड़े भगवान थे, इतने बड़े ईश्वर थे, कम से कम कब्र तो होना चाहिए। दुनिया में सिर्फ एक का कब्र है, किसका है? यीशु मसीह का, और वो भी क्या है, खाली है। हालेलुया, वो भी खाली है। यीशु मसीह का कब्र है और वो भी खाली है। और किसी का भी कोई कब्र है क्या? यीशु का जन्म स्थान भी है, वो भी पुख्ता वाला, कोई ऐसे ये वाला नहीं। और क्या है, उसकी कब्र भी है। क्रूस पे कहाँ चढ़ा, कहाँ दुख सहा, कहाँ चला फिरा, उठा रहा, वो सब क्या है, आज इजराइल में मौजूद है। इसीलिए चेले भी साहस के साथ प्रचार करते थे। इसीलिए चेले भी, थोमा भी साहस के साथ में यहाँ भारत तक चला आया अपने बीवी बच्चा को छोड़कर, और मर गया, गाड़ा भी यहीं पर गया। उसकी कब्र आज चेन्नई में है। अगर हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय 1 से 3 पद, पहला यूहन्ना 1 अध्याय 1 से 3 पद, उस जीवन के वचन के विषय में, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, हाँ, जिसे हमने सुना, हमने आंखों से कानों से सुना, और जिसे अपनी आंखों से देखा, आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा, हाँ, और हाथों से छुआ, हाँ, ये जीवन प्रकट हुआ, हाँ, और हमने उसे देखा, हाँ, और उसकी गवाही देते हैं। हम उसकी गवाही देते हैं। हम उसके साथ चले फिरे, उसको मुर्दों में से जी उठता हुआ देखा, उसको बादलों पे उठता हुआ देखा, हम उसकी गवाही देते हैं। कोई किस्सा कहानी अनुमान लगाकर आपको हम नहीं कुछ बोल रहे हैं। हालेलुया। सचमुच प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ है, जी उठा है। ये बातें कहानी किस्सा नहीं है, यूहन्ना बोल रहा है। हमने उसे छुआ देखा, जिन बातों की हम गवाही तुमको दे रहे हैं ये सच है, विश्वास योग्य है, निश्चय है। अगर हम पढ़ेंगे यूहन्ना 20 अध्याय उसका 30 पद, यूहन्ना 20 अध्याय 30 पद, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए, यीशु ने और भी बहुत सारे चिन्ह चेलों पे दिखाए, जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो इस बाइबल में वर्णन नहीं किए गए हैं। जरूरत नहीं समझी गई। कितनी चीजें जो यीशु ने की वो हमको मालूम नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा नहीं है। प्रभु ने और भी कितने सारे काम किए, बहुत सारे काम किए। इन लोगों ने हाथ लिख लिख के थक गया, इनका आत्मा ने मना किया, बोले और मत लिख, और बातें आवश्यकता की नहीं है, जितनी बातें लिखनी चाहिए थी वो इतना ही लिख दो। इतना ही इंसान नहीं पढ़ पाएगा, इतना ही पढ़ते पढ़ते सो जाएगा। और लिखो बंद कर दो भैया, इतना काफी है। जो थोड़ा जानकारी लोगों को देना है इतना दिया जाएगा, इससे ज्यादा दिया जाए तो आदमी पढ़ के सो जाएगा, है। और मत लिख भाई। लेकिन कितनी बातें जिक्र में नहीं भी आई, जब हम जाएंगे तो हम सुनेंगे। हालेलुया। हम जानने पाएंगे कि प्रभु ने और भी क्या क्या कार्य किया था। 2 कुरिन्थी 12 अध्याय 12वां पद यदि पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थी 12 का 12,
प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों प्रेरितों के जो चिन्ह भी तुम्हारे सामने में हुए और अद्भुत कामों अद्भुत कार्य और सामर्थ के कामों से दिखाए गए। सामर्थ के काम से प्रकट हुए हैं भाइयों। तुम जिसने भी विश्वास किए, इसीलिए हजारों हजार लाखों लोग विश्वास किए। खाली बोल देने से पतरस के किसी का कुछ नहीं भी हो जाता, लेकिन लोगों ने उस क्या किया, चमत्कारों को, चिन्हों को, कामों को क्या किया, देखा। आज भी एक प्रभु का एक त्योहार है, मैं बोलना भूल जा रहा था। आज कौन सा त्योहार है पता है ना? शबौत का त्योहार। शबौत अर्थात पेंतिकुस्त का दिन है आज। आज कौन सा दिन है? 50वां दिन है। यीशु के मर के जी उठने से बाद कौन सा दिन है? 50वां दिन है आज, है ना? आज पेंतिकुस्त का दिन है। यहूदी लोग शबौत का जो है त्योहार मना रहे होंगे, है ना? फीस्ट ऑफ वीक्स, सप्ताह का पर्व जो मना रहे होंगे। अब अखमीरी रोटी खाना है उनको, है ना? यीशु हमारा क्या है? अखमीरी रोटी था, जिसमें कोई ना दाग ना धब्बा कुछ भी उसमें नहीं था, और वो हमारा शबौत है ना? वो हमारा शबौत का त्योहार है। यीशु 50वें दिन पेंतिकुस्त का दिन आया और पवित्र आत्मा दुनिया पे उतरा। पवित्र आत्मा दुनिया में उतर कर आया, है ना? हम देखते हैं, अगर पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 1 पद, क्या चीज का निश्चय है? इब्रानी 11 अध्याय 1 पद। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है हमारा विश्वास। प्रभु ने कहा, धन्य है वे जो बिना देखे मुझ पर क्या करेंगे? विश्वास लाएंगे। जिनका मन सीधा होगा, सच्चा सरल होगा, जो बोल दिया मैंने उसको मान लिया उन्होंने, ऐसे लोग आशीष पाएंगे। ऐसे लोग धन्य लोग होंगे। आप और हम धन्य लोग हैं। हमने बिना देखकर प्रभु यीशु मसीह पर क्या किया है? विश्वास किया। हम उसके पीछे चल पड़े हैं। यीशु के चेले भी उसके पीछे चल पड़े थे, अपना सब कुछ त्याग कर, छोड़कर चले गए थे। प्रभु ने उनको बड़ा मुकाम दिया और उस राज्य में उनको क्या देगा? न्याय करने का क्या करेगा? अधिकार भी देगा। अब विश्वास क्या है हमारे? आशा की वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम क्या चीज का आशा किए हुए हैं? नौकरी चाकरी, पैसा, करोड़पति, क्या चीज का आशा किए हैं? स्वर्गीय राज्य का, अनंत जीवन का, पापों की क्षमा का, उद्धार का। उस चीज का क्या है? हमारा विश्वास प्रमाण है। संसार में हजारों साल गुजर गए, यीशु मसीह से आके जाते हुए, है ना, गए हुए 2000 साल लगभग हो रहे हैं, और आज भी लोग प्रभु में जुड़ते चले जा रहे हैं, विश्वास करते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारा विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय है। अगर हम प्रेरितों के कार्य देखेंगे, 12 अध्याय 11वां पद, प्रेरित 12 अध्याय 11वां पद। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, हाँ, अब मैंने सच जान लिया है, हाँ, कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया। छुड़ा लिया है। पतरस जेल खाने में कैद था और ये सोच रहा था, याकूब को मरवा दिया था उन्होंने, जेम्स को मरवा दिया था तलवार से। इनकी आंखों के सामने ये डरे हुए थे, कलीसिया हमको भी मरवा देगा। पतरस को भी पकड़ लिया, अब इसको भी मरवा दूंगा। ओ इस्राएल, यहूदी लोग बहुत खुश हो जाएंगे। प्रभु ने बोला, जीवन तो देने वाला मैं हूं, तू कहां से जीवन ले लेगा? हैं? रात में स्वर्गदूत भेजा और पतरस को क्या कर लिया? छुड़ा लिया। पतरस को लगा मैं सपना देख रहा हूं क्या, लेकिन बाहर जब आया, ठंडा हवा चला, देखा, छुआ, उसको विश्वास देर से हुआ। बोला, सचमुच में क्या हुआ है? प्रभु ने मुझे हेरोद के चुंगल से छुड़ा लिया है, मुझको उसके बस से क्या कर दिया है? बचाकर आजाद कर लिया है। पतरस को बड़ा देर से विश्वास हुआ, वो समझ नहीं पा रहा था। उसको लगा मैं सपना देख रहा हूं ना क्या, कि प्रभु बाहर ले जा रहा है। सपना जैसे लगा, ऐसे कैसे होगा? ताला खुल जाएगा, स्वर्गदूत आएगा, मैं बाहर चला जा रहा हूं। बड़े देर से हुआ, उसको समझ में आया कि अरे मैं सपना नहीं, वास्तव में प्रभु ने क्या किया है? मुझको छुड़ा लिया है ना? वास्तव में प्रभु क्या किया है? हमको आजाद कर दिया है। निश्चय जानो कि यहोवा क्या है? परमेश्वर है। निश्चय प्रभु हमारा उद्धार है। आप जितना विश्वास करेंगे, आप अपने जीवन में प्रभु की उतनी बड़ी बड़ी कार्यों को देखने पाएंगे। अगर दाऊद साहस के साथ में गोलियत के सामने खड़ा नहीं होता, तो उस दिन गोलियत का गला नहीं काट पाया होता, गोलियत को नहीं मार पाया होता।
लेकिन वो विश्वास किया और उसने अदृश्य रूप से जान लिया कि मैं गोलियत को क्या कर सकता हूं, हरा सकता हूं मेरे प्रभु की सहायता से। आपके जीवन में भी समस्या आती है, आपको लगेगा ये समस्या मेरे सहने से बड़ी है, आप बोलना कि निश्चय प्रभु मेरे साथ में रहेगा। गिदोन का परमेश्वर आपके साथ में है। न्यायों की पत्री पढ़ें जरा सा, जल्दी ले लीजिए, 6 अध्याय 16 पद। गिदोन न्यायों की पत्री 6 अध्याय 16 पद। न्यायी 6 का 16। यहोवा ने उससे कहा, परमेश्वर ने गिदोन को बोला, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, मैं निश्चय तेरे संग में रहूंगा और तू इन लोगों को हरा पाएगा, तू चिंता मत कर। उन लोगों से क्या हुए, दबे अमेलेकी थे ना वो लोग, कौन लोग थे मैं भूल जाता हूं, हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूं, एक बार गलत भी बोल दिया था। और उनसे क्या थे, ये लोग पीड़ित थे, प्रभु ने इनके पापों के चलते इनको उनके वश में कर दिया था। वो उनको सताते थे, उनकी फसलों को जला देते थे, भेड़ बकरियों गायों को ले जाते थे, इनको सताते थे। प्रभु ने, मैं निश्चय तेरे संग में रहूंगा गिदोन, तू मत डर और ये सबको तू क्या करेगा, हरा देगा। तू इसलिए उठ खड़ा हो और क्या कर, लड़ने को जा। हालेलुया। निश्चय प्रभु भी हमारे संग है। हम कई बार सोचते हो प्रभु भूल गया, छोड़ दिया, नहीं, प्रभु छोड़ देगा तो हम तो ऊपर दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। प्रभु ने हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ा, हम उसके साथ को छोड़ सकते हैं, प्रभु हमें नहीं छोड़ता है। निर्गमन की पत्री अगर पढ़ेंगे 3 अध्याय 7 पद, निर्गमन 3 अध्याय उसका 7 पद। फिर यहोवा ने कहा, हाँ, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, हाँ, उनके दुख को निश्चय देखा है, मैं निश्चय उनके दुखों को देखा हूं, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, हाँ, उसको भी मैंने सुना है। मैंने निश्चय सुना है, निश्चय देखा है। मूसा को प्रभु बोल रहा है, मैं सब में तुम लोगों की हालत में कोई अनजान नहीं हूं, सचमुच में तुम्हारे हालतों को मैं जानता हूं और समय आ गया है कि अब मैं क्या करूं, तुम लोगों को यहां से मैं छुड़ा लूं। उत्पत्ति की किताब 50 अध्याय 24 और 25 पद को यदि हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति 50 अध्याय 24 और 25 पद। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, हाँ, मैं तो मरने पर हूँ, मैं तो मरने जा रहा हूं, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, प्रभु निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर हाँ, उस देश में पहुंचा देगा। हाँ, निश्चय उस देश से पहुंचा देगा। इसलिए तुम मेरी हड्डियों को भी क्या करना, यहां से ले जाना। आप घर में पढ़ लीजिएगा उसको आगे। हम देखते हैं कि यूसुफ को प्रभु ने बात किया, अब तेरे जाने का समय निकट आ गया है यूसुफ, और तेरे भाइयों को सब लोगों को सब क्या कर दे, निर्देश दे दे, आज्ञा दे दे, क्या क्या करना नहीं करना। प्रभु की आत्मा से सिखाए हुए यूसुफ ने सब लोगों को बातें सिखाई और बोला कि मेरी हड्डियों को भी क्या करना, तुम यहां से ले जाना, क्योंकि ये परमेश्वर निश्चय तुम्हारा सुधि लेगा। हालेलुया। याकूब का परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है, वो कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, वो पक्षपात नहीं करता। यूसुफ के लिए कुछ और, आपके लिए कुछ और, मेरे लिए कुछ और, वो सबके लिए समान है ना। परमेश्वर आज और कल और युगानुयुग एक सा है। वो हमारे लिए भी क्या करेगा, हमारा सुधि रखेगा और हमारा चिंता करेगा, हमको सब बातों में आशीष देगा, जय देगा। जिन बातों से भी आप डर रहे हैं, हार रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, उन सब बातों का प्रभु क्या करेगा, समाधान करेगा। हालेलुया। प्रभु निश्चय हमारी सुधि लेगा। अगर हम पढ़ेंगे गिनती की किताब 13 अध्याय उसका 27 पद, गिनती 13 का 27 पद। उन्होंने मूसा से ये कहकर वर्णन किया, हाँ, जिस देश में तूने हमको भेजा था, मूसा जिस देश में तूने हमें खबर लेने के लिए भेजा था, उनमें हम गए, उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। अरे सचमुच में प्रभु ने जैसा बोला था वो ऐसा ही देखा है। वहां का कुछ चीज को हम लेके आए हैं मूसा, वहां का फल लेकर आए हैं, वहां का सारा चीज लेकर आए हैं। सचमुच में वो जो देश बोला गया था अब्राहम को, वहां पर दूध और मधु की धारा बह रही है। अरे वहां सब बड़े बड़े हैं, वहां अंगूर तो हम लोग 2 लोग मिलकर उठा के लाए हैं, अकेले उठा नहीं पाए होते। वहां का अंगूर क्या था, दरअसल वो ग्रेप फ्रूट कहते हैं उसको। ग्रेप फ्रूट थोड़ा बड़ा साइज का होता है, देखा होगा मार्केट में आजकल आता है, वो ग्रेप फ्रूट है।
उसका साइज बड़ा होता है। ये जो चीज़ है वो वहीं पर ही खासकर उसी जगह में होता है, दूसरे और जगह में नहीं होता। और हम देखते हैं कि उन्होंने वैसा चीज़ कभी जिंदगी में नहीं देखा था, वैसा चीज़ नहीं देखा था। बोला इतना बड़ा बड़ा अंगूर, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, और बोले वहाँ के लोग भी बड़े बड़े हैं, हम लोग उनसे नहीं लड़ पाएंगे हैं करके वो लोग डर गए और निराश करने लगे 12 लोग। लेकिन 2 लोग थे, उन लोग क्या किए, विश्वास को थामे रखे। वो कौन था, हैं यहोशू और कालेब। पढ़ें जरा उनके बारे में भी, यहोशू का सुंदर गवाही पढ़ेंगे। यहोशू 14 अध्याय 9 और 10 को पढ़ेंगे। यहोशू 14 अध्याय 9 और 10। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, हाँ, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का तूने पूरी रीति से परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है, विश्वास किया। इस कारण निसंदेह हाँ, जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है, हाँ, वो सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। वो सदा के लिए तेरा हो जाएगा। आगे पढ़ो आगे। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से ये वचन कहा था, अब यहोशू गवाही दे रहा है कि मूसा ने जब मुझसे ये बात बोला था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं। 45 साल गुजर गया, उस समय 40 साल का था मैं। उनमें इस्राएली जंगल में घूमते फिरते रहे। हाँ, उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है। मुझे जीवित रखा। और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। अब मैं 85 वर्ष का हूँ, 85 पहुंच गया हूँ। आगे पढ़ते जाओ। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, मूसा ने जब भेजा उस समय मेरे पास जितना ताकत था, उतना बल अब तक मुझ में है। उतना बल आज भी मुझ में है। युद्ध करने के लिए, या भीतर बाहर आने जाने के लिए, चलने उठने बैठने के लिए। जितनी उस समय मुझ में सामर्थ थी, उस समय जो ताकत था, उतने ही अब भी मुझ में सामर्थ है। उतना अब भी मुझ में है। हालेलुया। यहोशू गवाही दे रहा है, प्रभु के दास ने जैसे जैसा बोला वो सब बातें मेरे जीवन में पूरी हो गई। 11वां पद को पढ़ें, हाँ पता चल जाएगा। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, हाँ, उतना बल अभी तक मुझ में है। हाँ, 7 पद। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए हाँ, कादेश वने से भेजा था, हाँ, तब मैं 40 वर्ष का तब था। 40 वर्ष का था। 45 साल हो गया, जंगल में रहा, क्या क्या खाया मालूम नहीं, लेकिन बोलता है कि मेरा ताकत कमा नहीं है। प्रभु मेरा ताकत है, प्रभु आपका ताकत है, प्रभु आपको बल देता। हालेलुया। हम प्रभु पे विश्वास करने वाले लोग हैं, प्रभु हमें आशीष देगा। और हम देखते यहोशू का परमेश्वर आपका मेरा परमेश्वर है, जिसने यहोशू को बल दिया, साहस दिया, बोला मैं लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। आज 85 ईयर्स में सोचिए, 85 में युद्ध करने के लिए कितना ताकत चाहिए, आसान बात नहीं है। लेकिन यहोशू को होता है कि ये सब जगह प्रभु ने जैसा बोला था आज उसको पूरा कर दिया है, और जैसा दूध मधु की धारा वाला देश बोला था वो जगह में हमको पहुंचा दिया है। प्रभु अपने वचन का पक्का है। हालेलुया। क्या हम अपने वचन के पक्के हैं? क्या हम अपने कार्य में पक्के हैं? क्या अपने विश्वास में पक्के हैं? दुआ के घर के विश्वासी, प्रभु सच में मुर्दों में से क्या हुआ है, जी उठा है, आज पिता के पास में है, वो हमारे प्रार्थना करता है ना। प्रभु का वचन कहता है, अगर पढ़ेंगे अय्यूब की पत्री 13 अध्याय 10 पद, और 2 मिनट लूंगा मैं। हाँ, अय्यूब 13 अध्याय 10 पद। अय्यूब 13 अध्याय 10 पद। यदि तुम छिपकर पक्षपात करो, तू पक्षपात करो तो वो निश्चय तुमको डांटेगा, वो निश्चय दंड भी देगा। ऐसा नहीं है कि हमको छोड़ देगा, प्रभु दंड भी देगा। आशीष तो देने वाला परमेश्वर है ही, दंड भी देगा। हम कुछ गलत करें अपने जीवन में और बोले प्रभु आशीष देगा, चर्च भी आ रहे हैं और जीवन में गड़बड़ियां भी हैं, तो गड़बड़ियों का भी प्रभु क्या करेगा, लेखा लेगा। जैसे अच्छे कामों का लेखा प्रभु ले रहा है, हाँ भाई चर्च झाड़ू मार रहे हैं, चर्च में ये कर रहे हैं, चर्च को वो कर रहे हैं, मैं प्रतिफल दूंगा प्रभु। तो उल्टे सीधे भी कार्य यदि हम कर रहे हैं उसका भी प्रभु क्या करेगा, लेखा लेगा। उसके लिए भी प्रभु क्या करेगा, हमें डांटेगा, चांटा लगाएगा, है ना। उसी का अय्यूब का 34 अध्याय उसका 12वां पद भी यदि पढ़ेंगे, निस्संदेह परमेश्वर दुष्टता नहीं करता, परमेश्वर दुष्टता नहीं करता, और न सर्वशक्तिमान अन्याय करता है कि वो अन्याय का साथ दे दे, दुष्टता का साथ दे दे, जो कुछ हो रहा देखे नहीं।
बस यही बात है कि प्रभु कई बार तुरंत न्याय नहीं करता, इसलिए लोग सोचते कि प्रभु है ही नहीं, या सोचते कि वो बुराई का प्रतिफल है ही नहीं, क्योंकि प्रभु कभी कभी क्या करता है, तुरंत दंड नहीं देता। इसलिए कई लोग सोचते ईश्वर है ही नहीं, कई लोग सोचते कि बुराई का कोई दंड है ही नहीं। लेकिन ये मैं भूलने मत रहना, देर से सही दूर से ही मरने के पहले प्रभु क्या कुछ सिखा देगा, सारा चीज एक साथ ले आएगा, है ना। प्रभु एक ही बार में सब दे देगा, बड़े मुश्किल में पड़ जाओगे, है ना। इसलिए प्रभु थोड़ा बहुत दे तो उसको ले लेना है। नीति वचन उसका 3 अध्याय 34 पद को यदि हम पढ़ेंगे, नीति वचन 3 अध्याय 34 पद। ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है, हाँ, और दीनों पर अनुग्रह करता है। वो दीनों पर अनुग्रह करता है, इसका निश्चय है, निश्चय प्रभु न्याय करता है। हालेलुया। प्रभु छोटा बड़ा नहीं देखता, जो जैसा करता प्रभु निश्चय एक एक चीज का न्याय करेगा। कहता है मैं दुष्टता को दंड दिए बिना बगैर कभी भी नहीं छोड़ूंगा, प्रभु का वचन कहता है। वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो जगत का न्याय करने के लिए आ रहा है, और सबको क्या करेगा, रिवार्ड देने के लिए, प्रतिफल देने के लिए उसके पास सामर्थ्य है। क्या हम प्रभु के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होने के लिए तैयार हैं भाइयों बहनों? हैं दुआ के करके विश्वासी हैं, प्रभु के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े के लिए तैयार हैं? हमें तैयार होना है कि हम सिर उठा के उस समय हम क्या हो सकें, हम प्रभु के सामने खड़े हो पाए। अंतिम वचन पढ़ना चाहूंगा, यशाया 53 अध्याय 4 पद, यशाया 53 उसका 4 क्या लिखा है? निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, और हमारे ही दुखों को उठा लिया है। हमारे दुखों को उठा लिया है, इस बात का निश्चय है। हम कितने पापी रहते, कितने श्रापित रहते, कितने समस्या में रहते, लेकिन प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो उसके क्रूस में कोड़े खाने के द्वारा, उस पे क्रूस पे कीले खाने के द्वारा हम चंगे होते हैं। रोज बरोज प्रभु हमें चंगा करता है ना। कई बार कट जाता, कई बार छिल जाता, हमारे शरीर में ऐसी है कि खुद को क्या कर लेता है, वो सुधार लेता है, खुद को क्या कर लेता है, ठीक कर लेता है ना। चीजें क्या हो जाती, कट जाती है, छिल जाती है, फिर से जुड़ जाती है। प्रभु ने हमारे चंगा करने का गुण हमारे शरीर में दिया। अगर हम चंगा नहीं होंगे वो चीजें वैसी रह जाएंगी। ये बात और है कि कुछ घाव हमारे रह भी जाते हैं, और वचन बताता है कि यीशु मसीह के भी घाव क्या हैं, आज उसके पुनरुत्थित शरीर में मौजूद हैं। जब लोगों ने देखा उसके शरीर को, पुनरुत्थित शरीर को, उसमें कीलों के निशान थे, उसके छाती में क्या थे, उस भाले का निशान था, उसके चेहरे पे, वो पीठ पे कोड़े के निशान हैं, जो उसने आपके और मेरे प्रेम में उसने खाए हैं। हालेलुया। प्रभु हमारा दुखों को क्या किया है, निश्चय उठा लिया है, हमारे समस्याओं को उठा लिया है। और भी पढ़ेंगे, यशाया 49 उसका 4 पद हम समाप्त करेंगे, 49 का 4। तब मैंने कहा, हाँ मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, हाँ मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया है, हाँ, तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है। निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास में है। हमारे कार्यों का प्रतिफल, हमारे अच्छे बुरे बातों का प्रतिफल परमेश्वर के पास में वो है। और समय आने पे प्रभु क्या करेगा, निश्चय हमको सारी भली बातों से क्या करेगा, तृप्त करेगा, है ना। निश्चय भलाई करना हमारे जीवन में बनी रहेंगी। निश्चय जानो कि यहोवा ही हमारा परमेश्वर है, वो हमारा छुड़ाने वाला है, उद्धार हमारा निश्चय परमेश्वर की ओर से ही है। हालेलुया। प्रभु अब सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।